अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर पेन और जॉइंट्स पेन के रिलेटेड यूज़ होने वाली मालशी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। मालशी कमाल होम्योपैथिक लेबॉर्ट्री की जानिब से बनाई जाती है। ये मेडिसिन जेल फार्म के अंदर भी अवेलेबल होती है और ऑइंटमेंट फार्म के अंदर। अब आर्टवर्ड फार्म में इसका नेम होगा मालशी के नेम से और जेल फार्म में मालशी जेल के नेम से आपको ये मेडिसिन देखने में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया है कि ये मेडिसिन मस्कुलर पेन के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए मतलब पट्ठों के दर्द के लिए, पट्ठों में कमज़ोरी की वजह से दर्द हो रहा हो या पट्ठों के अंदर खिंचाव आ गया हो जिस वजह से दर्द महसूस हो रहा हो। इसी तरह से जॉइंट्स पेन में, जोड़ों के दर्द में अगर जस्ट सोजिश की वजह से दर्द हो रहा हो या किसी इंजरी की वजह से दर्द हो रहा हो, तो उन तमाम तर कंडीशंस के लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है और अपना रिज़ल्ट देती है। इस वीडियो में हम इस मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मस्कुलर पेन की प्रॉब्लम को तकरीबन हर दूसरा तीसरा शख्स ही फेस कर रहा होता है। अब पट्ठों में जो ये दर्द होता है ये छोटे बच्चों के अंदर भी पाया जा सकता है और जो स्पेशली बड़ी उम्र के अफराद होते हैं 30 से अबव एज वाले, उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने में मिल रही होती है। अब मस्कुलर पेन की कुछ काजेज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली तो जो ये प्रॉब्लम देखने में मेरी होगी उन अफराद में जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से वो जब भी कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम करेंगे, जैसे कि कोई भारी भरकम चीज़ वग़ैरह उन्होंने उठाई हो या किसी चीज़ को पुश करने में, धक्का लगाने में उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली हो, जिस बेस पे उनके जो मसल्स के फाइबर्स होंगे उनके अंदर इंजरी आ जाएगी, मतलब स्ट्रेन आ जाएगा या टीयर्स वगैरह, शिगाफ वगैरह पड़ जाएंगे। अब इसी बदौलत उन अफराद को अपने उस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर टीयर्स वगैरह या स्ट्रेन की कैफियत पाई जा रही होगी, वहाँ पे उन्हें पेन फील हो रहा होगा। अब दूसरी कैटेगरी उन पेशेंट्स की आ जाती है कि जिनका बॉडी का पोस्चर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई शख्स बेड के ऊपर अगर लेटा हुआ होता है तो वो अचानक से इस पोज में बैठ जाता है कि अपना एक हाथ जो होता है वो सर के नीचे रख लेता है। जब वो अपने सर के नीचे इस तरह से एक हाथ रख के लेटा रहता है या बैठा रहता है काफ़ी देर तक, तो आहिस्ता आहिस्ता उससे दर्द शुरू होने लग पड़ता है। जब तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर जाते हैं तो उसे इस कदर शदीद पेन यहाँ पे अपने फील हो रहा होता है। अब ये पेन वो इस तरह से बताएगा कि जैसे उसे गर्दन की पिछली जानिब फ़ील हो रहा होता है। कुछ पेशेंट्स को जहाँ पर उन्होंने हाथ रखा होता है, उस स्पेसिफ़िक जॉइंट के ऊपर पेन फ़ील हो रहा होता है। कुछ पेशेंट्स को ये पेन जो अपने कंधे की बैक साइड पे जॉइंट आ जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस होने लग पड़ता है। इसी तरह से जो अफ़राद बाइक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो दौरान सफ़र उनको आहिस्ता-आहिस्ता दर्द फ़ील होने लग पड़ता है अपनी गर्दन में। कुछ अफ़राद को अपनी कमर के निचले हिस्से में दर्द फ़ील होने लग पड़ता है, कुछ को गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में दर्द फ़ील होने लग पड़ता है। अब इस किस्म के जो ये दर्द की जितनी भी इलामात हैं, चाहे ये पट्ठों के अंदर दर्द पाया जा रहा हो या जॉइंट्स के अंदर हड्डियों के जो जोड़ हैं, वहाँ पे पाया जा रहा हो, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह की मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं, जिनमें जो पेशेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिजीज़ेज़ में मुब्तला होते हैं, जिसकी बदौलत उनको अपने मसल्स में पेन फ़ील हो रहा होता है या अपने जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन फ़ील हो रहा होता है। जैसे कि अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स होंगे हो, अब अर्थराइटिस के हवाले से भी हम आगे मज़ीद चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा फाइब्रोमायल्जिया वाले पेशेंट्स होंगे हो। अब फाइब्रोमायल्जिया के रिलेटेड अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस डिज़ीज़ के हवाले से मैंने कंप्लीट डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। फाइब्रोमायल्जिया के अलावा नर्व डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स जैसे कि शियाटिका डिजीज़ होगी हो,
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं अर्थराइटिस के हवाले से। अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, सोजिश स्टार्ट होती है, ये मुख्तलिफ इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, जिस बेस पे पेशेंट्स को अपने जोड़ों में दर्द फील होने लग पड़ता है। अब कुछ टाइप्स होती हैं जिनकी बदौलत हम समझ सकते हैं कि आया जो ये सोजिश स्टार्ट हुई है इससे कौन सा एरिया इफ़ेक्ट हुआ है जिस बेस पे पेशेंट को जॉइंट्स के अंदर पेन फील हो रहा है। जैसे कि मोस्ट कॉमन टाइप्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है जिसमें कार्टिलेज के अंदर ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। अब उसी की बदौलत ही वहाँ पे सोजिशी इलामात स्टार्ट होती हैं और पेशेंट को अपने जॉइंट्स में पेन फील होने लग पड़ता है। अब यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्टली जो कंडीशंस पाई जा रही होंगी, नीज जॉइंट्स जो होंगे या एल्बो जॉइंट्स होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं, तो इनके अंदर ही पेशेंट्स को मोस्टली पेन फील हो रहा होगा। इसके अलावा और भी जॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन मेजर जहाँ पर ये पेन फील हो रहा होता है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है अर्थराइटिस में वो रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की आ जाती है। अब इस कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिस बेस पे हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं, हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिस बेस पे पेशेंट्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन फील होने लग पड़ता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स की निशानी ये होगी कि उनको अपनी जिस्म के छोटे जॉइंट्स जैसे कि हाथ की अंगलियां होगी हों, पाँव की अंगली होगी हों, यहाँ पे पेन फील होता होगा और स्पेशली सुबह के टाइम पेन फील होता होगा। थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप गाउट आ जाती है अर्थराइटिस के पेशेंट्स की। अब गाउट वो कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस बदौलत जिस्म के छोटे जॉइंट्स के अंदर दर्द फील होने लग पड़ता है। अब इस कंडीशन में मुख्तलिफ पेशेंट्स के यूरिन के अंदर भी प्रॉब्लम आने लग पड़ती हैं। कुछ पेशेंट्स को जस्ट दर्द की कैफियत ही फील हो रही होती है। लास्ट जो फोर्थ कॉमन टाइप पाई जा रही होती है अर्थराइटिस वाले पेशेंट में वो सोराइटिक अर्थराइटिस है। अब ये उन पेशेंट्स में पाई जा रही होती है जिनको सोराइसिस की डिजीज़ होती है, वो स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर मुब्तला होते हैं और वो स्किन डिसऑर्डर जब अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन पेशेंट्स में ये जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। अर्थराइटिस के ड्यूरेशन में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स के अंदर पाई जा रही होती है, एक तो जॉइंट पेन की होगी, सेकेंडली जॉइंट स्टिफनेस की, उन्हें अपने जोड़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्ती महसूस होगी, जिस बदौलत उनकी जो मूवमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होगी। जैसे कि अगर मैं अपने ये हाथ को हर तरफ से मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी तो मुझे इस मूवमेंट के ड्यूरेशन में पेन फील होगा और ये मूवमेंट मेरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा जो अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स होंगे उनके जिन जॉइंट्स में उनको पेन फील होता होगा वहाँ पे हल्की-हल्की रेडनेस और स्वेलिंग वगैरह भी पाई जा रही होगी। लेकिन ये जो स्वेलिंग और रेडनेस होगी जब ये अपने लेवल से बढ़ जाएगी तो तब पेशेंट्स को फील होने लग पड़ेगी या दिखने लग पड़ेगी। स्टार्टिंग में ये इंटरनली प्रॉब्लम पाई जा रही होगी, पेशेंट को जस्ट पेन की कैफियत और स्टिफनेस की फीलिंग ही महसूस होती होंगी। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स होंगे, शियाटिका वाले पेशेंट्स होंगे या मस्कुलर पेन वाले पेशेंट्स होंगे कि इनमें फटीग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होगी। ये हर वक्त काफ़ी ज़्यादा थके थके हुए महसूस होते होंगे, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये इतना ज़्यादा चल नहीं सकते होंगे या कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते होंगे, एक ही जगह के ऊपर ही बैठने पर ये मजबूर होंगे या रेस्ट करने पर मजबूर होंगे। तो इस वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा थकावट की कैफियत हर वक्त ही पाई जा रही होगी। ये जितनी भी कंडीशंस या डिसऑर्डर्स के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया है, इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए मालशी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। ये एक्यूट कंडीशंस के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे किसी इंजरी के बायस आपको पेन स्टार्ट हो गया हो अपने मसल्स के अंदर या फिर जॉइंट्स में, तो उस ड्यूरेशन में भी यूज़ हो सकती है। और क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जैसे फाइब्रोमायल्जिया होगी हो, अर्थराइटिस की डिजीज़ेज़ के रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर किया है, या फिर शियाटिका नर्व डिसऑर्डर के हवाले से शेयर किया है, तो इन तमाम कंडीशंस में ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है और रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अब सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं
कि जो अफराद काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं उनमें डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ पाई जाने की रेशो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की वजह से वीक हुआ होता है। तो जिन अफराद का इम्यून सिस्टम वीक होगा उनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ पाई जा सकती हैं। अब इसी तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो आर फैक्टर की डिजीज़ के रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो कोशिश करें कि जब भी आपकी तबीयत वगैरह डिस्टर्ब हो तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर या जो भी आपके फिजिशियंस हैं, चाहे एलोपैथिक हों या दूसरे हों, तो उनके साथ आप कंसल्ट करें। उनकी परमिशन की बेस पे आप मेडिसिन को यूज़ करें, क्योंकि जब आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन वक्ती तौर पे तो आपको फ़र्क डाल ही होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि पेशेंट को पहले तो फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट एक लेवल से बढ़ते हैं तो उनको फ़ील होने लग पड़ते हैं। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि चाहे जो भी प्रॉब्लम हो पहले अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, फिर मेडिसिन को यूज़ करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करेंगे। मालशी ऑइंटमेंट फार्म के अंदर भी अवेलेबल होती है, जिसे आप मरहम कहते हैं, उसमें भी दस्तयाब होती है और उसके अलावा जेल में भी आपको ये मिल जाएगी। अब मालशी ऑइंटमेंट में हो या मालशी जेल हो, ये दोनों यूज़ करने का सेम एक ही तरीक़ेकार होगा। जिस जगह पे आपको दर्द महसूस हो रहा होगा, चाहे जॉइंट्स में पेन फील हो रहा हो, मसल्स के अंदर पट्ठों में दर्द फील हो रहा हो, इसको आपने वहाँ पे हल्का सा लगा के बिल्कुल हल्की हाथ के साथ मालिश करनी होगी। बहुत तेज़ हाथ से मालिश नहीं करनी, बिल्कुल नरमी से वहाँ पर मालिश करेंगे तो थोड़ी देर के अंदर ही ये स्किन के अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगी। अब कुछ पेशेंट्स जिनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन फील हो रहा होता है, वो जस्ट इसको वहाँ पे हल्का सा रब करके छोड़ देंगे। जिनका दर्द आहिस्ता-आहिस्ता कंटिन्यूअसली पाया जा रहा होता है, तो वो उसके बाद गर्म पट्टी हल्की सी ऊपर बाँध लेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है कि आया अगर हमें कोई भी मस्कुलर पेन हो तो क्या हम वहाँ पर टकोर वगैरह या सिकाई जिसे आप कहते हैं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप हल्की सी गर्म पानी की या रेत गर्म करके या ईंट वगैरह को गर्म करके किसी कपड़े के अंदर लपेट के उस जगह की सिकाई या जिसे टकोर हम कहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना होगा कि अगर बोन में इंजरी पाई जा रही हो या मसल्स के अंदर इंजरी पाई जा रही हो तो बिल्कुल भी फिर आपने ये नहीं करना। जस्ट अगर मसल्स में हल्का सा पेन फील हो रहा हो किसी इंजरी के बगैर, जैसे कि कोई भारी भरकम चीज़ वगैरह उठाई हो या खेल कूद के दौरान गिर गए हों, तो उस वजह से अगर मस्कुलर पेन हो रहा है तो तब भी आपने ये सिकाई वगैरह करनी होगी गर्म पानी की या गर्म रेत वगैरह की। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या किसी भी मेडिसिन के रिलेटेड, किसी भी डिजीज़ के रिलेटेड आपकी सजेशन हो कि इस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स के अंदर सजेस्ट कर सकते हैं। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करने के लिए फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।